हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सी टेट के लिए ईवीएस सेक्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सी टेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ऑनलाइन वाले। ठीक है, देखिए हमारी ईवीएस की ये कौन सी क्लास है? 6 क्लास है। इससे पहले ईवीएस सेक्शन की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ये सीरीज़ मैंने इसलिए आपके लिए स्टार्ट की है जिससे आप जो है अपने ईवीएस के सेक्शन में, और देखिए इससे मैथ्स पेपर 1, ठीक है, ये आपका ईवीएस का सेक्शन है। मैथ्स पेपर 1 का भी हमारे साथ साथ क्लासेस चल रही हैं और उसकी भी आपकी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, मैथ्स पेपर 1 के लिए बहुत जल्द मैं मैथ्स पेपर 2 के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हूँ, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। तो देखिए ये जो सीरीज़ चल रही है, अगर आपने स्टार्टिंग से इसकी क्लासेस अटेम्प्ट की होंगी, क्लास 1 से लेकर के आज 6 क्लास है, तो आपको पता चल रहा होगा कि कितने क्वेश्चंस जो है इस एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं और सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं लेकिन उनकी क्या है, डिजिट्स यानी नंबर चेंज कर दिया गया है, बाकी वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये सीरीज़ PYQs की सीरीज़ प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। इसको मैं एक बार आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ हाउसेज दैट शुड बी मेड बाय द मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल लिविंग इन द रीजन्स विद हैवी रेनफॉल। ठीक है, ऑप्शंस, पहला है बेम्बू हाउसेज विद फ्लैट वुडन रूफ्स, सेकंड है हाउसेज मेड ऑफ स्टोन और वुड विद फ्लैट रूफ्स, थर्ड है हमारा हाउसेस ऑन स्टिल्ट विद स्लूपिंग रूफ्स, फोर्थ है हमारा लास्ट हाउसेस ऑफ मड एंड स्ट्रॉस स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ थ्रोनी बसेस। अब हम इसको देख लेते हैं। पहला है हमारा सपाट छत वाले बांस के घर। ठीक है, दूसरा है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, तीसरा है बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर, और लास्ट है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो देखिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है ना मेरी, तो मैंने वहाँ पर आपको क्लियरली बताया है कि जो एक राज्य है जिसका नाम है असम, क्या है, असम, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है। इस वजह से वहाँ पर कैसे घर बनाए जाते हैं, बांस के घर बनाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, ढालू छतों वाले होते हैं। और ये जो ज़मीन से कितने बनाए जाते हैं, लगभग 1.5 से 2 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स इज, यानी कि आपको उस महिला का नाम बताना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय, जो एक क्या है, वेट लिफ्टर है। ठीक है, वजन उठाती है और जो है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने 29 मेडल जीते हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पिचर प्लांट द ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स इज फाउंड इन, यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंढकों और कीड़ों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। तो देखिए इस पौधे के बारे में मैंने आपको बताया था और इस पौधे का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करना है। अभी मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये 3 देशों में पाया जाता है, एक तो भारत के मेघालय राज्य में, भारत देश के मेघालय राज्य में, ठीक है, और दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा आपका पाया जाता है ये इंडोनेशिया में। कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में। अब देखिए अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, मेघालय ना दे करके आपको ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया दे दिया है, तो आपको वो करेक्ट करना है। इसलिए आपको ये तीनों ही पता होनी चाहिए कि ये पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है। इस पौधे का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कंटेंट। देखिए मैंने जो है NCERT की पूरी आपको थ्योरी करवाई हुई है, 6 वीडियोस में पूरी थ्योरी कवर है। अगर आप सिर्फ उसको पढ़ लेते हो तो आपकी पूरी 3 to 5 क्लास की जो NCERT है EVS के लिए वो बिल्कुल आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन योर बुक देयर इज़ अ मैप ऑफ अ बिग सिटी, यानी आपकी किताब में क्या है, एक बड़ा मैप है। एट द राइट हैंड टॉप कॉर्नर द स्केल इज प्रिंटेड एज स्केल 1 centimeter इक्वल्स टू 950 मीटर। इफ ऑन दिस मैप द मेजर डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे स्टेशन एंड द एयरपोर्ट इज 16.7 centimeter, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू
places is approximately। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया है, तो फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए ये इस टाइप का एक जो मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको, एक मैंने क्वेश्चन आपको डायरेक्शन से करवाया है, दिशा से, एक क्वेश्चन मैंने आपको मैप से रिलेटेड बताया है। देखिए ये क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं, ये 2-3 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है, जिसके दाईं ओर ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार है। तो देखिए इन्होंने दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर, हमें निकालना क्या है 16.7 सेंटीमीटर। तो कितना ईजी है, देखिए 1 सेंटीमीटर में इतना है, तो 16.7 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16.7 इंटू 950। इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे लगाइए जीरो, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बस इसका आपको करना है मल्टीप्लाई। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा वो देख लीजिए। आंसर आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 167 और 95, 5 7 35, ये आपका 3 चौपन 30, 3 और 5 एकम 5, 6 7 8 मल्टीप्लाई, ये 9 7 63 और ये 6 9 9 6 54 54 और 54 और 6 आपका हो गया 60, ठीक है। ये यहाँ पर जीरो और एक 6, 9 एकम 9 और 9 और 6 आपका हो गया 15, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 15। तो 5 3 5 ये 3 और 3 6 8 और ये आपका हो गया 15। ये आ गया आपका 15865, 15865। ये किस में आया है आपका मीटर में। आंसर में देखिए, आंसर में क्या दिया रखा है किलो। तो देखिए हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ गया था 15,865, ये हमारा आया है मीटर में। और देखिए आंसर में क्या दिया रखा है, आंसर में दूरी दे रखी है किलोमीटर में, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको किलोमीटर में हमें चेंज करना है। तो ये देखिए क्या करना है, 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर, ठीक है। अब इसको किलोमीटर से जब मीटर में करते हैं तो 1000 का गुणा करते हैं। अब हमें मीटर से किलोमीटर में करना है तो 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 अंक के बाद आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 15.8, ठीक। तो 15.8 इसका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक सेकंड, ये आपका आ रहा है 15.86 कुछ था, ठीक है। तो ये आपका 15.9 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आपको आगे जाके आप देखोगे तो इसकी जो है 9 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो 15.9 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर देखिए 5 से कम यहाँ पर संख्या होती तो हम 15.8 लिख देते, लेकिन 5 से ज़्यादा है, ये 6 आ रहा है दूसरा नंबर, इसलिए हम इसको 15.9 लिख सकते हैं। लगभग ये 15.9 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर हु लीड्स इन माउंटेनिंग, यानी कि जो पहाड़ पर जब चढ़ते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, तो उस टाइम पे जो ग्रुप लीडर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट द ग्रुप फॉलो यू एंड कीप टू द फ्रंट, यानी कि आपको क्या करना है, ग्रुप को फॉलो करना है और सबसे आगे चलना है। आस्क दोज नहीं सॉरी आपको उसका आपको क्या करना है, सबसे आगे चलना है और ग्रुप आपको क्या करे, फॉलो करे, ठीक है। आस्क दोज पार्टिसिपेंट्स टू स्टे बैक हु आर नॉट एबल टू क्लिम प्रॉपरली, यानी कि उन आस्क दोज पार्टिसिपेंट स्टे बैक, यानी कि उन लोगों को आपको रुकने के लिए कहना है, वापस जाने के लिए कहना है, जो कि क्या है, चढ़ नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली। हेल्प द पार्टिसिपेंट्स इन कैरिंग डियर बैग्स, ओके, यानी कि उनके बैग ले जाने में आपको हेल्प करनी है। फाइंड अ सुटेबल प्लेस वेयर पार्टिसिपेंट्स में स्टॉप एंड टेक रेस्ट, आपको एक ऐसी जगह आपको सिलेक्ट करनी है, ऐसी जगह आपको ढूंढनी है जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं माउंटेनिंग पर चढ़ने में, वो वहाँ पर रुक सकें और अपना रेस्ट कर सकें। लुक आफ्टर दोज हु आर अनवेल एंड अरेंज प्रॉपर फूड फॉर द ग्रुप, यानी कि जो लोग सही नहीं हैं, ठीक है, स्वास्थ्य मानसिक या शारीरिक रूप से सही नहीं है, उनके लिए क्या करना, उनकी देखभाल करना, लुक आफ्टर करना उनका, और उनको क्या करना, उनके लिए फूड का अरेंजमेंट करना, खाने का अरेंजमेंट करना ग्रुप, पूरे ग्रुप के लिए। तो देख लेते हैं इसमें से हमें कौन कौन सी जो है ग्रुप लीडर की विशेषताएं हैं जो कि वो निभाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ठीक है। देखिए अगर आप लीडर हैं, आप ग्रुप के आगे आगे चलेंगे, ग्रुप आपके पीछे चलेगा, तो आप ग्रुप का ध्यान कैसे रखोगे, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है,
हो सकता है, 2 मिनट रुकिए। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, बिल्कुल सही। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप उनकी हेल्प कर रहे हो। देखिए आप लीडर हैं तो आपको एक टीम आपको अपनी पूरी टीम को अच्छे तरीके से लीड करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान होना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी सही है। जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये भी एक ग्रुप लीडर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए सी, डी और ई तो यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो सी, डी, ई कहाँ किस किस में है? तो सी, डी, ई आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो आपका ए, सी, डी, ई आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए पर हमें डाउट था, लेकिन जब हमने ऑप्शंस को देखा तो हमारा वो बिल्कुल सही हो गया। इसी तरीके से अगर आपको देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर भी आप क्वेश्चन को आगे के ऑप्शंस को पढ़ के सही कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या था? नो नो नो, ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए नो, इन्होंने क्या कहा है कि ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये तो गलत है ना, ये तो होना ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी, डी, सी, डी किस में है? ओफो, मैंने देखा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी, डी और ई। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही नेगेटिव हैं। आप जो चढ़ने योग्य नहीं है उनसे पहले ही बोल दोगे कि आप यहीं रुक जाइए, ठीक है। तो आप पहले ही उनको डिमोटिवेट कर दोगे, तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे और बाकी के तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ ट्री। एक पेड़ है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए। दिस ट्री ग्रोज एज टॉल एज द वॉल ऑफ अ कॉमन क्लासरूम। इसकी जो लंबाई होती है वो एक क्लासरूम के बराबर की होती है। द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डाउन नियरली 30 टाइम्स इट्स ओन वेट इट्स ओन हाइट टिल दे रीच द वाटर टेबल। यानी कि जो ग्राउंड का जो वाटर होता है जब तक नहीं पहुंच जाती है इतनी हाइट तक इनकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो जाती हैं। दिस ट्रीज स्टोर वाटर इन दियर ट्रंक। यानी कि ये जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, अपने तने में जो है पानी को स्टोर करते हैं, पानी को जमा करते हैं। दिस ट्री इज़ फाउंड नियर द सैंड डून्स इन आबू धाबी। ये जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में अबू धाबी में पाया जाता है। तो हमें ये बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस ट्री कॉल्ड डेजर्ट ओक आर। यानी कि ये एक ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? डेजर्ट ओक एक क्या है, पेड़ है उसकी है, एक वृक्ष है उसकी है। उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सी विशेषताएं इसकी सही हैं इन चारों में से। तो देखिए देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने आपको देखिए जो भी ऑप्शन सही लग रहे हैं पहले उसको देखा करो। तो यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है, ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया है। ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक और स्टेटमेंट है इसके बाद, यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। आपका जो क्या नाम है इसका, रेगिस्तानी ओक जो पौधा है वो आपका अबू धाबी में नहीं पाया जाता। ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऊपर वाला पढ़ते हैं स्टेटमेंट, एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, इस वृक्ष की जो जड़ें हैं धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक जाती हैं ताकि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाएं। तो देखिए ऐसा तो नहीं है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के दीवारों के बराबर होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए और सी किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और सी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए ये गलत क्यों है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी कि इसकी जो वृक्ष की जो ऊंचाई है की लगभग, इसकी जो जड़ें हैं धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। नो नो नो, ये कथन तो आपको सही है, मैंने ना को थोड़ा अदरवाइज ले लिया। ये देखिए ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जब तक कि ये क्या करता है तभी तो इसके तने में पानी पाया जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो इसकी गहराई तक इतनी नीचे तक जाती हैं कि जब तक वो इसके जल स्तर तक यानी अंडरग्राउंड में जितना वाटर पाया जाता है वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर सही है और आपका ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर सही है। बस आपका डी गलत हो जाएगा क्योंकि ये अबू धाबी में नहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ए बी सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही हो जाएगा। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। मैंने वो अच्छे से पढ़ नहीं पाया था ऑप्शन स्टेटमेंट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एक्सप्रेस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ वाया मुरादाबाद। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ
through this route is nearly 504 km. If the train covers this distance in 7 hours, the average speed of the train is मीटर पर सेकंड is। देखिए इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है ये भी ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। इस टाइप का ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, एक मैप से आपका क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, प्लस आपका जो मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था वो आपका रिपीट हो रहा है, एक जिसमें टाइम काउंट करवाता है वो आपका रिपीट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। एक मैंने जो अभी करवाया था ना डिस्टेंस वाला जो करवाया था, एक सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके, वो क्वेश्चंस भी आपका जो है हर सेट में पूछा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। कोई एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। तो दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग कितनी है, 504। तो देखिए हमें डिस्टेंस दी हुई है, दूरी दी हुई है कितनी, 504 किलोमीटर। कितनी दी हुई है, 504 किलोमीटर। यदि ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो हमें समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 7 घंटे। कितना, 7 घंटे, ठीक है, 7 आवर्स। तो इसकी हमें औसत चाल निकालनी है। अब देखिए औसत चाल निकालनी किसमें है, तो मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है आपका चाल निकालने का, दूरी बट्टे समय। क्या होता है, दूरी बट्टे समय, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, डिजिट पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 504/7, ठीक है। याद रखना ये आपका किस में निकलेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको निकालना किस में है आंसर, मीटर पर सेकंड में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका कट जाएगा 7/7 और ये 7×2 = 14, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम करते हैं 5/18 से गुणा। इस बात को याद रखना, किससे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18 से कट जाएगा 18 कम 18 दूनी 36, 38 चौवन 18 चौक 72 और 5 चौक हो गया आपका 20। तो ये आपका आंसर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द मैप ऑफ इंडिया विच कनेक्ट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया विद द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, देन विद रेस्पेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली द डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ कोलकाता विल बी। यानी कि ये क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचते हैं जो भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कोलकाता को मिलाती है, तो दिल्ली के सापेक्ष हमें कोलकाता की डायरेक्शन बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मैप, आपको इंडिया का मैप जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया के मैप में जितने भी स्टेट हैं आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में है, किस जगह पर है, उसके आसपास कौन कौन से जो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम चलते हैं इंडिया के मैप पर, जिससे आपको ये समझ में आया। देखिए ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा निकालनी है, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा इंडिया का मैप। अब इसमें हम देख लेते हैं दिल्ली कहाँ पर है। तो पहले हम इसको पॉइंट आउट करते हैं। तो ये है हमारा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली आपको दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं हम कोलकाता, तो कोलकाता हमारा यहाँ पर है। अब ये क्या कह रहा है, दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर मैप ड्रॉ करना है, एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसा कि मैंने आपको जो बताया है ना कि अगर आप मैप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरह का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड, पिंक कलर ले लेती हूँ, नो येलो, ब्लैक वुड बी बेटर, ठीक है। ब्लैक कलर मैंने ले लिया। अब देखो आप क्या करना है, आपको इस तरीके का एक मैप ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये हमारा ये होगा ईस्ट, पूर्व, पश्चिम, ये यहाँ पर नॉर्थ, उत्तर, और ये आपका दक्षिण हो गया। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और ये इन दोनों के बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट। हमें निकालनी है ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, कोलकाता की दिशा। तो ये हमारी हो जाएगी ईस्ट साउथ, यानी कि दक्षिण और पूर्व। दक्षिण और पूर्व हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के बारे में। ग्रेगोर मेंडल वॉज अ monk who, एक सेकेंड, ग्रेगोर मेंडल वॉज अ monk, वेर इज कलर, yes now it is. Gregor Mendel was a monk who did experiments for 7 years on 28,000 pea plants in the where is, what is happening, 28,000 pea plants in the garden of a monastery. He found that the pea plants have some traits which comes in pairs. Select from the following the one which was not found by Mendel. यानी कि ये क्या कह रहा है, ग्रेगर मेंडल एक मुंक यानी कि मुनि थे जिन्होंने 28,000, क्या हो रहा है,
जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मटर के बगीचे में प्रयोग किया। उन्होंने ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ लक्षण आते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। हमें ये पता करना है कि कौन सा जो है मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। इसमें से जो है नेगेटिव हमको ढूंढना है। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो देखिए, बीजों का हरा या पीला होना, तो ये तो उन्होंने बताया था कि बीज जो है कैसे आते हैं, हरे या पीले। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है बार बार। रेड ही ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा बीजों का हरा या पीला होना, यानी कि इन्होंने कहा था कि जो बीज हैं वो कैसे आते हैं, या तो हरे होते हैं या पीले होते हैं। नेक्स्ट है बीजों का खुरदरा या चिकना होना, या तो बीज खुरदरे होंगे या फिर चिकने होंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा था लंबा या नाटा होना, तो ये भी हमारे तीनों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। ये इन्होंने मटर के जो है बीज होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगली पीढ़ी के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुणों से मिलकर बना हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने ये बोला था कि जो अगली पीढ़ी के जो पौधे के बीज होंगे वो या तो पीले रंग के होंगे और प्लस कैसे होंगे, चिकने होंगे। कैसे होंगे, चिकने होंगे। प्लस कैसे होंगे, सबसे ज़्यादा पीले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई नया रंग आएगा जो हरे या पीले से मिलकर बनेगा। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम अ वर्ड विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अ क्राउन ऑन द हेड एंड पॉइंट्स ऑन द टेल, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप ऑफ टॉयल। यानी कि क्या कह रहा है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक ऐसा पक्षी जिसकी दुम पर पैसा सिरे से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो ये हो रही है मोर की बात। किसकी बात हो रही है? मोर की बात हो रही है। पीकॉक के जो है पंख होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, इसकी दुम पर पैसा इस तरीके का आपको गोल गोल देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका राइट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मोर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया हैज़, ये पूछ रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए 22, 25, 27, 28। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मैच करना है कॉलम 1 का कॉलम 2 से, यानी कि इसमें से कीट कौन सा है। तो देखिए, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको जो पता है पहले आप उसको मैच करिए और फिर ऑप्शन के हिसाब से उसको हटा दीजिए। जैसे आप पक्षी को जानते हैं, तो इन सब में से आपको पक्षी कौन लग रहा है? तो पक्षी है आपका चमगादड़, सॉरी उल्लू। पक्षी हो जाएगा आपका उल्लू। ठीक है, तो बी का हो गया 4th। बी का 4th हमें किस में दिखाई दे रहा है? तो बी का 4th एक तो हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है और एक ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्तनधारी की। तो स्तनधारी में आता है हमारा चमगादड़। ठीक है, तो डी का हो गया 3rd। तो डी का 3rd किसमें है? तो डी का 3rd देखिए, इसमें भी है तो इसमें भी है, तो अभी हमें एक और देखना पड़ेगा। कीट की बात करें तो कीट जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो कॉकरोच कीट में आ जाएगा। तो ए का हो जाएगा 2nd। तो ए का 2nd हमें सिर्फ दिख रहा है, इसमें नहीं है। ए का 1st दे रखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पटना टू चंडीगढ़ बाई ट्रेन टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट द स्टेट यूनियन टेरिटरी यू आर नॉट लाइकली टू पास थ्रू। यानी कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि आप कौन से केंद्र शासित प्रदेश से होकर जो है नहीं गुजरेंगे। तो इसके लिए भी आपको मैप के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको इसी साइड में मैप से पूछ लिया। ठीक है, तो मैप से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आप तो पूछे ही जाते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए चलो मैप को देख लेते हैं। अब देखिए, ये कह रहा था पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो पटना कहाँ पर है? ये रहा हमारा पटना, बिहार। ठीक है, और चंडीगढ़ कहाँ पर है? चंडीगढ़ है ये पंजाब। ठीक है, अब मैं ये देख रहे हैं कौन से स्टेट से हम नहीं गुजरेंगे। तो पटना से जब हम चंडीगढ़ के लिए जाएंगे तो ऐसे करके जाएंगे, छोटे से छोटा रूट हो गया ये हमारा। तो एक तो लखनऊ पड़ेगा बीच में, न्यू दिल्ली पड़ेगी। ठीक है, और आपका क्या पड़ जाएगा? नेपाल पड़ जाएगा इधर, और मध्य प्रदेश इधर भोपाल पड़ जाएगा, हरियाणा दिल्ली पड़ जाएगा, देहरादून उत्तराखंड पड़ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं पड़ेगा वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या थे उस। तो देखिए, उसमें हरियाणा भी था, उत्तर प्रदेश भी था, दिल्ली भी था। तो पंजाब ही, देखो ये तो हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो पंजाब भी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ तो हम जा रहे हैं, तो हम पंजाब से कैसे गुजर सकते हैं? पंजाब में तो चंडीगढ़ तो पंजाब की राजधानी है, तो उसी में तो हम जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3rd हमारे यहाँ पर
बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमसे पूछा था, यही हमारा नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज इज, यानी कि हमें उन 3 बीमारियों के बारे में बताना है जो है मच्छरों से फैलती हैं। तो इसको भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, इस क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों ही हमें किससे फैलते हैं? मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल्स विच आर रिच इन आयरन, यानी कि हमें उन खाने वाली चीज़ों का ग्रुप जो है सिलेक्ट करना है जिनमें क्या होता है? प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आयरन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो ये मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है आंवला, गुड़ और पालक। क्या है? आंवला, गुड़ और पालक, यानी कि हरी सब्जियों में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है और किस में पाया जाता है? गुड़ में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और देखिए, मैथ्स पेडागोजी की मैंने जो है पूरी मैराथन वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। बहुत जल्द, कल तक ये जो मैराथन वीडियो है वो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपकी जितना भी पेडागोजी से रिलेटेड कंटेंट है, जो सीटेट के चाहे मैथ्स पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसमें पूछा जाता है, एटलीस्ट 9 पेज का कंटेंट है। बाकी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आप मैथ्स पेडागोजी को अपना एक ही वीडियो में क्लियर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे।